जिससे आपका 95% लाने का जो सपना है ना, वो सपना ही रह सकता है। टॉपर बनना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी। 18 फरवरी से आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट है और हर स्टूडेंट का एक ही सपना है, एक ही टारगेट है कि कैसे 95% लाया जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बचे हुए दिनों में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों को फॉलो करके कम दिनों में भी आपका ये जो टारगेट है ना, ये सिर्फ टारगेट नहीं रहेगा, आपके रिजल्ट में छपेगा, यानी आप 95% तक ला सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि हर साल जो बच्चे टॉपर बनते हैं वो कौन कौन से काम करते हैं जिससे जो इनका टारगेट होता है 95% का, वहां तक वो पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना है, और याद रखना हर एक समस्या का समाधान दूंगा, और अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे और जो मिस्टेक बता रहा हूं वो नहीं करेंगे, तो गारंटी है आपका 95 का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको एक गलती जो नहीं करनी है, जो इस समय सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, कि अपने टीचर बदल रहे हैं। याद रखिएगा, अभी तक अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो आप ऑफलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पे ही फोकस करिए। अगर अभी तक आप ऑनलाइन पढ़ रहे थे, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे, तो आप वहीं से पढ़िए। दोनों को मिक्स मत करिए कि पता लगा आप अभी तक ऑफलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन की नोट्स बनाई, अब ऑनलाइन आ रहे हो, ऑनलाइन की नोट्स बना रहे हो। नहीं मेरे भाई, अब इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बना सके। तो याद रखिएगा, पहली गलती आपको नहीं करनी है, टीचर नहीं बदलना है, क्योंकि ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी परिभाषाएं, अपना पढ़ाने का तरीका है, और जो आपके ऑफलाइन टीचर पढ़ाते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है और अपनी चीजें होती हैं। अब दोनों जब नोट्स आप उठा के एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जहां कंफ्यूज हुए वहीं आपका पढ़ने का जो इंटरेस्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा, जिससे आपका 95% लाने का जो सपना है ना, वो सपना ही रह सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती मेरे भाई जो अभी सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं, बच्चे भाग रहे हैं। कोई ऑनलाइन आके बोल रहा है 99 रुपए का मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो बच्चे परेशान है उसी पीडीएफ में। याद रखिएगा, अब आप कोई भी नया कंटेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप इस समय कोई भी पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना ये 99 रुपए उसके जेब में तो चला जाएगा, लेकिन आपका जो टॉपर बनने का सपना है ना, वो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ तो है। अब पीडीएफ में हो सकता है ये 500, 1000, 2000 पेज की पीडीएफ हो। अब जब आप इस पीडीएफ से पढ़ोगे, आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है, आपको कुछ भी नई चीजें इसमें जहां जहां दिखेंगी, वहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आपको लगेगा यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। और जहां मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, वहीं आपके पढ़ने में इंटरेस्ट कम होगा, और बचे हुए जिन जो तुम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकते थे, वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई किसी भी अदर पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो, जो भी नोट्स बनाए हो उसी को वापस से उठाओ। तीसरी चीज मेरे भाई आप जो नहीं करना है कि शुरू से शुरू मत करो। मैं देख रहा हूं हर एक बच्चा शुरुआत से शुरू कर रहा है, पहले चैप्टर से पढ़ना, दूसरे नहीं। मेरे भाई अब इतना समय नहीं है कि आपको शुरू से शुरू करना है, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक चीज करना है, अपनी नोट्स उठाओ, और उस नोट्स में आपके जो भी टॉपिक आपको लग रहा है हाँ यार ये टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ उस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है, हाँ वो टॉपिक आप शुरू से पढ़ सकते हो, लेकिन सभी चीजों को पूरा समय मत दो। अब अगर अभी सोचो तुम 10 महीने का जो आपका कोर्स था अगले 10 दिन में पढ़ने जाओगे, तो क्या होगा? दो ही चीज होगी, पहला समय की बर्बादी, दूसरा कॉन्फिडेंस डाउन। ये आपको नहीं करना है। अगला मेरे भाई जो आपको यहां सबसे बड़ी बच्चों के सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई टाइम मैनेज होना कोई आपको नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकता हूं, ना कोई भी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि सुबह आप कितने बजे उठ सकते हो, रात में आप कितना जल्दी सो सकते हो, कितना देर तक आप पढ़ सकते हो, दोपहर को आप अपने दोस्तों के साथ जाके समय बर्बाद कर सकते हो, या वही समय बैठ के तुम पढ़ाई कर सकते हो, या तुम्हारे हाथ में जो फोन है उससे तुम दिन भर रील स्क्रॉल कर सकते हो, या उसी फोन से तुम पढ़ाई कर सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है, ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ दिन भर नहीं खड़ा रहेगा। और तुम्हारे साथ मेरे भाई अगर बचे हैं, मुश्किल से गिने चुने दिन बचे हैं, अगर इसमें भी तुम्हारा रील देखने का मन कर रहा है, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने का मन कर रहा है, तो मेरे भाई भूल जाओ कि तुम इस वर्ष टॉपर बनने वाले हो।
ये तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम इन चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते हो तो टॉपर बनने का हक भी तुम्हें नहीं है। इसके बाद मेरे भाई जो आपको सबसे ज्यादा चीजें करनी है, मतलब सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें, हाँ सबसे ज्यादा फोकस किस पे करें, तो मेरे भाई मुझे पता है मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो घबराते हैं डरते हैं, दो ही विषय हैं, एक है मेरे भाई उनका मैथ्स और साइंस। अब आपको मैं एक चीज सिंपल से बताता हूं, देखो मैथ्स जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करो, सोचोगे कि भैया मैथ्स के 2 क्वेश्चन लगा लो, नहीं आप, और हां पूरी मैथ्स की किताब मत उठाओ, आपको पता है आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो कि कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, अब उन क्वेश्चन को आप लगाना शुरू कर दो, उन क्वेश्चन को लगाओ। और मैथ अगर कमजोर है, मैं फिर से बोला हूं, मैथ कमजोर है तो ज्यादा से ज्यादा समय मैथ में देने की कोशिश करो, साइंस कमजोर है तो ज्यादा से ज्यादा साइंस को देने की कोशिश करो। लेकिन एक गलती है जो आप मत करना कि पता लगा दिन रात मैथ एंड साइंस कर रहे हैं, बाकी के 3 या 4 सब्जेक्ट जो बचे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरे भाई रिजल्ट सभी विषयों से मिलेगा, यानी इन पे थोड़ा सा ज्यादा समय दो लेकिन बाकी विषयों पे भी थोड़ा थोड़ा समय देते रहो। दोनों चीज जब आप बैलेंस करोगे तब आप इस वर्ष टॉपर बन पाओगे। इसके बाद मेरे भाई ये जो आपकी सबसे बेस्ट चीज है, ये हर एक बच्चे को टॉपर बनाएगी, क्या है मेरे भाई याद रखना, अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज टॉपर बना सकती है, सबसे ज्यादा जो आपको फायदा करेगी वो है आपकी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब अपने से खुद को जांचना, अपनी नोट्स को वापस से पढ़ना। और इसका सबसे बेहतर तरीका मैं बताऊं, अब खुद, क्योंकि साल भर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब बारी है आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए। और एक चीज याद रखिएगा, आपका पेपर जो 3 घंटे 15 मिनट का होता है ना, आप 3 घंटे 15 मिनट पूरा बैठ के, हाँ बैठने की आदत डालो और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। और सिर्फ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पता लगा पेपर लगाएं 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद छोड़ के आगे बढ़ गए या अगले दिन लगाए, नहीं मत करना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना है आपको, एक एक क्वेश्चन का, एक एक नंबर का एनालिसिस करना है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था वो किस चैप्टर का है, वो किस टॉपिक का है, उस क्वेश्चन को आपने जो भी नोट्स बनाई है वहां से उसको दोबारा रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा फिर से किसी पेपर में आए तो आपका ना गलत हो पाए। क्योंकि एक बार गलती हो गई, और याद रखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सत्य है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद एनालिसिस करना है और उसके बाद देखना है आपकी नोट्स में वो क्वेश्चन जहां है उसको दोबारा से रिवाइज करो, और उसके बाद वापस से फिर अगले पेपर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, फिर एनालिसिस, फिर नोट्स रिवीजन, यानी PYQ, एनालिसिस और रिवीजन, ये 3 मूल मंत्र हैं जो इस वर्ष आपको टॉपर बनाएंगे, आपका जो भी टारगेट है वहां तक आपको पहुंचाएंगे। इसके बाद मेरे भाई आपको सिर्फ अब एक चीज मैं आपसे बोल के जा रहा हूं, क्या कि जो आपके बचे हुए दिन हैं इसमें सोचो कम करो ज्यादा। हाँ ये आपने गुलशन भैया की तरफ से एक छोटी सी सीख लेके जाइए कि जो भी दिन बचे हैं इसमें अब आप सोचो कम करो ज्यादा। क्योंकि देखो यार, सोचने के लिए पूरा साल पड़ा था, अभी आपका जब पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी पूरा साल पड़ा रहेगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे मेरा रिजल्ट खराब हो गया, तो वो पूरा समय रहेगा वहां सोच लेना। अभी मेरे भाई सोचने का काम नहीं है, अभी सिर्फ आपका करने का समय है। और जितना ज्यादा आप अपना समय सेल्फ स्टडी में दोगे और ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है इसमें दोगे तो गारंटी है इस वर्ष तुम्हारा टॉपर में नाम होगा। तो कमेंट करके मेरे भाई जरूर जाना कि आप क्या करने वाले हो, क्या आप सोचने वालों में बनोगे या आप करने वालों में बनोगे। बाकी मिलते हैं मेरे भाई आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कक्षा 10वीं हो 12वीं हो कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो वहां तक जरूर शेयर करना कि भैया टॉपर बनना है तो ये चीजें करनी पड़ेगी।